students, welcome back again in anatomy class. Today we'll start the topic thyroid gland. It is one of the important endocrine gland which usually comes in paper in a long question, 10 marks or 15 marks question, or in short notes also for 5 marks question. So you have to go thoroughly through this gland. So let's start without wasting the time. So what is basically thyroid gland? Actually it is also called as Avatu Granthi and Chullika Granthi in Ayurveda. Okay, Avatu Granthi and Chullika Granthi in Ayurveda. So basically what is this? It's an endocrine gland, you all know, with rich blood supply, and it is situated in the lower part of the front and the sides of the neck. नेक के नीचे और साइड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसकी ब्लड सप्लाई बहुत रिच होती है और इसका जो बेसिक फंक्शन होता है कि क्या काम करता है, ये हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है। इट स्टिमुलेट्स द सोमैटिक एंड द साइकिक ग्रोथ, जो हमारी मानसिक ग्रोथ और जो शारीरिक ग्रोथ है, दोनों प्रकार की ग्रोथ को ये कंट्रोल करता है। और इसका एक और फंक्शन होता है, इट्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कैल्शियम मेटाबॉलिज्म। कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म में भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल है। एंड इट इज़ प्लेस्ड सुपरफिशियली, इसीलिए इसे में हम ईजीली एग्जामिन हम कर सकते हैं, ज़्यादा डीपली सिचुएटेड नहीं होता है। सो हम इसको आसानी से एग्जामिन कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द ओनली ग्लैंड विच इज़ यूजिंग द नेचुरल आयोडीन फॉर द synthesis of its hormones which are stored within the follicles to be used according to the needs of the body। यही एक ऐसा ग्लैंड है जो नेचुरल आयोडीन को यूज़ करके अपने हार्मोन्स को सिंथेसिस करता है, उसकी सिंथेसिस करता है, और वो कहाँ स्टोर हो जाते हैं, इसके फॉलिकल्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं, और जब ज़रूरत होती है अकॉर्डिंग टू द नीड वो निकल के बाहर आते हैं। तो इस प्रकार से ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जिसकी एक रिच ब्लड सप्लाई है, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, नेक रीजन में, लोअर पार्ट ऑफ द नेक में और साइड ऑफ द नेक में ये प्रेजेंट होता है। ओके, बेसल मेटाबॉलिक रेट जिसमें कि सोमैटिक और साइकिक ग्रोथ इसको भी कंट्रोल करता है, और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को भी इसमें भी इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और ये नेचुरल आयोडीन का इस्तेमाल करके अपने हार्मोन्स की सिंथेसिस करता है जो कि इसके फॉलिकल्स के अंदर स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। और जब ज़रूरत होती है तब रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो निकल के आते हैं। नाउ व्हाट इज़ दिस ग्लैंड मेड अप ऑफ? द ग्लैंड कंसिस्ट ऑफ राइट एंड द लेफ्ट लोब्स दैट आर जॉइंड टू ईच अदर बाय द isthmus। इस ग्लैंड में दो लोब्स होते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, दैट आर जॉइंड टू ईच अदर बाय isthmus। बीच में isthmus होता है। यू कैन सी दिस फिगर, दिस इज़ द राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, एंड दीज टू lobes आर यूनाइटेड टुगेदर बाय दिस isthmus। Understand? So this is basically, it consists of right and left lobes which are joined together by isthmus. A third pyramidal lobe may project upwards from the isthmus. Sometimes a fibrous or fibromuscular band, that is levator glandulothyroidae, descends from the body of the hyoid bone to the isthmus or to the pyramidal lobe. सो इसका मतलब क्या है कि कई बार, वैसे तो बेसिकली इसमें दो ही लोब होते हैं, राइट लोब और लेफ्ट लोब, जो कि आपस में isthmus से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन कई बार isthmus से ऊपर की तरफ एक और लोब भी होता है। ये दोनों तो होंगे ही होंगे, राइट लोब, लेफ्ट लोब और isthmus तो होंगे ही होंगे सब में, लेकिन कुछ लोगों में एक पिरामिडल लोब एक्स्ट्रा भी पाया जाता है। जैसे कि ये फिगर है, तो इस फिगर में ये पिरामिडल लोब जो है isthmus से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहा है ना, तो ये क्या है, हमारा पिरामिडल लोब। यहाँ पे लिखा है पिरामिडल लोब, तो दिस इज़ द पिरामिडल लोब, ठीक है। और ये एक फाइब्रोमस्कुलर बैंड है, दिस इज़ कॉल्ड एज levator glandulothyroidae। This is projecting downwards from the hyoid bone to this lobe. If the lobe is present, if this pyramidal lobe is present, this will descend up to the pyramidal lobe, or if this is absent, so this will descend up to the isthmus. So this is a fibromuscular band which is called as levator glandulothyroidae, which projects from hyoid bone to the pyramidal lobe or to the isthmus. So basically this was the general features of the thyroid gland. What is the thyroid gland? What is the thyroid gland made up of? Now what is the situation and extent? Situation में देखें तो the gland lies against vertebra C5 to C7 and T1, embracing the upper part of the ट्रेकिया। तो अगर हम इसको पीछे से देखें तो पीछे से ये किस लेवल पे लाई करेगा, तो हमारे जो सर्वाइकल 5 वर्टिब्रा है, 5th नंबर की जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है, वहाँ से लेके C7 और
जो फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा है, ये इसका जो लोकेशन है वो वहाँ तक होता है, C5 टू T1 वर्टिब्रा तक ये लाई करता है। बिल्कुल ट्रेकिया के अपर पार्ट को, ये नीचे देखिए आप डायग्राम में देखेंगे, ये ट्रेकिया है। तो ट्रेकिया का जो ये पीछे जो ऐसे कार्टिलेजिनस रिंग दिखाई दे रही है, ये पीछे क्या है, ट्रेकिया है। तो ट्रेकिया के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर, ट्रेकिया के ऊपर वाले हिस्से को ये एम्ब्रेस करता है, कवर करता है, ठीक है। नाउ इसके जो लोब होते हैं वो कहाँ से लेके कहाँ तक होते हैं, ईच लोब एक्सटेंड्स फ्रॉम द मिडल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज टू द फोर्थ और द फिफ्थ ट्रेकियल रिंग। जो ये लोब है ये कहाँ से लेके कहाँ तक होता है, ये मिडल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज से लेके फोर्थ या फिफ्थ ट्रेकियल रिंग, यहाँ पे देखिए लिखा फोर्थ ट्रेकियल रिंग, तो फोर्थ ट्रेकियल रिंग तक ये होता है, या फिफ्थ ट्रेकियल रिंग तक होता है। जो ट्रेकिया है उसके ऊपर काफ़ी सारी कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं सी शेप की, तो वो ही उन्हीं का नाम लिखा हुआ है फोर्थ ट्रेकियल रिंग। तो जो लोब है वो मिडल, ये थायराइड कार्टिलेज है ब्लू कलर का, मिडल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज से लेके फोर्थ या फिफ्थ ट्रेकियल रिंग। तो ये लोब की लोकेशन हो गई, कहाँ से लेके कहाँ तक लाई करेगा। और अब इस्थमस पे आ जाते हैं, इस्थमस कहाँ से लेके कहाँ तक लाई करता है, सेकंड टू फोर्थ ट्रेकियल रिंग, सेकंड टू फोर्थ ट्रेकियल रिंग, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि वैसे पूरा जो वो है जो ग्लैंड है वो C5 से लेके T1 तक लाई करता है। लोब जो है मिडल ऑफ थायराइड कार्टिलेज से लेके फोर्थ या फिफ्थ ट्रेकियल रिंग, और जो इस्थमस है वो कहाँ पे लाई करेगा, सेकंड टू फोर्थ ट्रेकियल रिंग तक लाई करेगा। नाउ नेक्स्ट कम्स द डायमेंशंस एंड द वेट। तो डायमेंशंस इसकी जो है वो क्या है, 5 लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 5 into 2.5 centimeter into 2.5 centimeter. This is the measurement of each lobe. And what is the measurement of isthmus? It's 1.2 into 1.2 centimeter. And this gland weighs a very little weight. It carries a very little weight, that is 25 grams. And it is larger in the females than in the males. एंड वैसे भी ये बड़ा होता है फीमेल में, एंड इट फर्दर इंक्रीज इन साइज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड प्रेगनेंसी। Okay, so this was the dimensions and the weight of the thyroid gland. Now next comes the capsules of thyroid. The thyroid is basically having two coverings, that is the true capsule and the next one is the false capsule. You have to just learn only these capsules. You can see these two green portion. So the outer one, this is the false capsule, and the capsule which is situated inside the true capsule, it is called as the false capsule, understand. And this inside this false capsule there is a deep venous plexus situated, which is denoted by these blue circles. So this is the venous plexus which is situated inside the true capsule. So basically what are the two coverings of the thyroid gland? There are two coverings, that is true capsule and false capsule. True capsule is situated inside the thyroid gland, and the false capsule is situated outside the true capsule. The true capsule के अंदर भी एक venous plexus situated होता है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप ब्लू कलर का जो दिखा रखा है, ये ट्रू कैप्सूल के अंदर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो इसमें ये बताया हुआ है, इसलिए जो है वो लिखा है टू डेंस कैपिलरी प्लेक्शस इज प्रेजेंट डीप टू द ट्रू कैप्सूल एंड टू अवॉइड हेमरेज ड्यूरिंग ऑपरेशंस द थायराइड ग्लैंड इज़ रिमूव्ड अलॉन्ग विद द ट्रू कैप्सूल। सो अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई पैथोलॉजी होती है, तो अगर थायराइडेक्टमी करनी पड़ती है, रिमूवल करना पड़ता है, तो थायराइड को ट्रू कैप्सूल के साथ ही निकाला जाता है। क्यों? ताकि हेमरेज को अवॉइड किया जा सके। हेमरेज को अवॉइड करने के लिए इसे ट्रू कैप्सूल के साथ ही निकाल दिया जाता है, ठीक है। तो थायराइड का जो रिमूवल होता है, कुछ पार्ट अगर हमें थायराइड का निकालना है तो हमें इस ट्रू कैप्सूल के साथ ही जो है वो इसको निकालना पड़ता है। इट इज़ द थायराइड इज़ रिमूव्ड अलॉन्ग विद द ट्रू कैप्सूल, क्योंकि नहीं तो फिर हेमरेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। तो ये जो था वो हमारा थायराइड ग्लैंड, व्हाट इज़ थायराइड ग्लैंड एंड व्हाट इज़ द सिचुएशन ऑफ द ग्लैंड, डायमेंशंस एंड द वेट, एंड व्हाट आर द टू कवरिंग्स विच आर सिचुएटेड ऑन द थायराइड ग्लैंड, ये हमने जो है वो आज पढ़ा। जो है वो ये आप इसको अच्छे से याद करेंगे। इसको अवटु ग्रंथि या चुल्लिका ग्रंथि बोलते हैं, एग्जाम में आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आएगा ये, और एक ग्लैंड ज़रूर आना ही आना है। तो आप जो है वो इसको जो है वो अच्छे से तैयार करना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वीडियो में हम इसके जो है वो फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, और इसके जो रिलेशनशिप्स हैं वो हम पढ़ेंगे, और ब्लड सप्लाई वगैरह जो है पढ़ेंगे। तो आप तब तक जो है इसको अच्छे से पढ़िए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।